नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 है उसका दूसरा चैप्टर, और जिसकी एक कविता है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जिसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और वो अपनी एक पुत्री की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में एक कल्पना के माध्यम में शोक गीत लिखता है, और उस शोक गीत में सरोज की शादी करता है। सरोज की शादी करता है। स्मृति का मतलब होता है याद करना। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद करना। सरोज को याद करते हुए क्या कर रहा है? विवाह कर रहा है। किसका? सरोज का। वो भी कल्पना के माध्यम से, यानी अपनी कविता में क्या कर रहा है? वो शादी कर रहा है, और सरोज की पहले मृत्यु हो चुकी थी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय और साहित्य परिचय, क्योंकि दोनों क्वेश्चन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और या तो जीवन परिचय या साहित्य परिचय, दोनों में से एक पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में। तो पहले पढ़ते हैं इसका साहित्य परिचय या जीवन परिचय। ये है अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय की इसकी बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के महान कवि हुए थे। महान कवि हुए थे, लेखक और निबंधकार थे। इनका काम था लिखने का और निबंध बनाने का। उनका जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी 1896 में। 1896 1896 इसका जन्म हुआ था। कहां पर? मेदिनीपुर, जो है बंगाल में। जो कहां पर है? बंगाल में। उनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय त्रिपाठी। पिता का नाम क्या था? पंडित राम सहाय त्रिपाठी। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा। बहुत कम उम्र में ही माता पिता तथा पत्नी का निधन हो गया था। इनके माता पिता ही इनकी बहुत छोटी उम्र में गुजर गए थे, और साथ ही इनकी पत्नी का भी निधन हो गया था, जिससे उनका जीवन दुख और अभावों से घिर गया था। निराला जी ने औपचारिक शिक्षा कम पाई, परंतु उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से संस्कृत, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का गहरा अध्ययन किया। इन्होंने एकदम डीपली जाके इन विषयों को पढ़ा। उनका पूरा जीवन साहित्य और साधना सामाजिक संघर्षों में बीत गया था। सामाजिक संघर्षों में बीत गया था। आते आते 15 अक्टूबर 1961 में इनका इलाहाबाद में क्या हो गया? निधन हो गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है वो स्वर्ग सिधारे गए थे। कब? 15 अक्टूबर 1961 को। आगे बात करते हैं साहित्य परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। स्तंभ का मतलब होता है एक तरह का सपोर्ट या सहारा, या सहारा। सहारे की बात करें तो साहित्य में सहारा किनका मिला है एक स्तंभ के रूप में? वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वे हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। मुक्त छंद क्या होता है? अब छंद होता है, छंद में भी आगे पढ़ेंगे, जब व्याकरण की क्लास पढ़ेंगे तब छंद अपन एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। छंद में मात्रा निश्चित होती है। जितनी भी अपन पंक्तियां लिखते हैं उनमें मात्राएं हैं, वो क्या होती है? निश्चित होती है। लेकिन मुक्त छंद ऐसा है, इसमें मात्राएं निश्चित नहीं होती है। मुक्त छंद के क्या थे? प्रवर्तक थे। उनके साहित्य में व्यक्तिवाद, राष्ट्र प्रेम, सामाजिक विद्रोह, मानवता और करुणा की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी रचनाओं में भाषा सरल है, ओजपूर्ण और भावनात्मक है। उन्होंने कविता के साथ साथ कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना भी लिखी है। आलोचना भी लिखी। अब आलोचना क्या है? आलोचना, कोई भी व्यक्ति कहानी लिखता है, दूसरा लेखक कोई कहानी लिखता है और उसमें कमियां निकालना, यह काम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का।
इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इन्होंने किताबें लिखी, उनको देखते हैं। काव्य रचनाएं हैं, वो थी अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, तुलसीदास। इसी सरोज स्मृति को हम पढ़ने वाले हैं। इन्होंने जो उपन्यास लिखा था वो लिखा था बिलेसुर, बकरिया, अप्सरा, अलका। कहानियां लिखी थी इन्होंने सुकुल की बीवी, चतुरी चमार। ये इन्होंने लिखी थी क्या? प्रमुख कृतियां या प्रमुख किताबें। अब है अपना चैप्टर सरोज स्मृति। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो पत्नी थी, उनका तो पहले ही निधन हो गया था। और जब सरोज छोटी थी, उनकी मां तो छोड़कर चली गई, लेकिन इनका भी लगभग 16-17 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। किसका? सरोज का। और जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को सरोज की याद आती है, तो एक कल्पना के माध्यम से वो कहानी लिखता है या फिर एक गीत लिखता है, और इस गीत का नाम है शोक गीत। उस गीत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो अपनी बेटी की शादी करता है। और वो शादी कैसे करता है, इस कविता के माध्यम से अपन पढ़ने वाले हैं। एक एक शब्द के साथ इस कविता को पढ़ेंगे और ध्यान से इस कविता को देखना है। चलो शुरू करते हैं। देखा विवाह आमूल नवल। आमूल का मतलब है पूरी तरह, पूरी तरह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहता है कि मैंने पूरी तरह एक विवाह देखा है। क्या? नया। नवल यानी नया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, वो कहता है सरोज को याद करते हुए कि मैंने एक पूरी तरह नया विवाह देखा है, पूरी तरह नया विवाह देखा है। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। जब लड़की की शादी करते हैं, तब शादी से पहले उसके सर पर एक कलश रखा जाता है जल का भरकर। आपने देखा होगा, जब वर्णमाला होती है स्टेज पर, जब वर्णमाला होती है, तब जो दुल्हन है वो एक घड़ा भरकर माला पहनाने वहां पर जाती है। वही शुभ जल, उसी कलश की बात हो रही है। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। निराला जी है, वो कहते हैं कि जब तुम शादी करने वाली थी, दुल्हन बनी थी, तो तुम्हारे सर पर जो जल का कलश था वो पूरी तरह पवित्र था। पूरी तरह क्या था? पवित्र था। देखती मुझे तुम हंसी मंद, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जब भी तुम मेरी तरफ देखती थी तो एक मंद मंद मुस्कान के साथ मुझे देखती थी। ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे मंद मंद मुस्कान के साथ मुझे देख रही है, मंद मंद मुस्कान के साथ मुझे देख रही है। कैसे देख रही है? देखो। और जब मैं तुझे देख रहा था, तब होठों में बिजली फंसी स्पंद। तुम्हारे होठों पर एक बिजली की तरह कंपन की लहर चल रही थी। तुम्हारे होठों पर बिजली की तरह एक लहर चल रही थी। स्पंद का मतलब होता है कंपन। फंसी यानी चल रही थी, बिजली यानी बिजली की तरह। होठों यानी होठों पर। तुम्हारे होठों पर एक बिजली की कंपन के रूप में लहर चल रही थी जब मैं तुझे देख रहा था। और मैं भर जुली छवि सुंदर। और का मतलब होता है हृदय। का क्या मतलब होता है? हृदय। तुम्हारे हृदय में भरी यानी भरी हुई थी। क्या? झूल रही थी। छवि यानी प्रतिमा, सुंदर यानी सुंदर। तुम्हारे हृदय में एक सुंदर प्रतिमा झूल रही थी। तुम्हारे हृदय में एक सुंदर प्रतिमा झूल रही थी। ये निराला जी कहते हैं सरोज को। किसकी प्रतिमा झूल रही थी? प्रिय की। प्रिय यानी पति देव की। जो तुम्हारे होने वाले वरदार थे, तुम्हारे होने वाले पति देव जी है, उनकी तुम्हारे हृदय में एक सुंदर छवि झूल रही थी। प्रिय की शब्द, और जिसका शब्दों में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका शब्दों में कोई वर्णन किया नहीं जा सकता, ऐसा श्रृंगार व्यक्त हो रहा था। मुखर यानी व्यक्त।
जब भी तुझे मैं देखता हूं तब ऐसा श्रृंगार व्यक्त हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आगे देखो, तू खुली एक उच्छ्वास संग, तू खुली, जब भी तू एक खुली और एक उच्छ्वास यानी गहरी सांस, गहरी सांस, जब भी तू एक खुली और गहरी सांस भरती है, जब भी तू खुली और एक गहरी सांस भरती है, किसके संग? ऐसा लग रहा है, संग यानी साथ, विश्वास यानी विश्वास, स्तंभ यानी स्तर, स्थिर, एक विश्वास स्थिर है। जब भी उन गहरी सांस भरती है तो उन गहरी सांसों में एक विश्वास स्तर है कि तुम्हारे प्रिय है, संग यानी साथी, बंध यानी बंध गई है अंग अंग में, जो तुम्हारा पतिदेव है, भरतार है, उनका जो प्रतिमा है वो तुम्हारी प्रत्येक शरीर के अंग में समाहित हो गया है, उनके साथ क्या हो गई? स्तर हो गई है। ऐसा विश्वास प्रतीत हो रहा है, किसमें? तुम्हारे श्रृंगार में प्रतीत हो रहा है। किसमें प्रतीत हो रहा है? तुम्हारे श्रृंगार में प्रतीत हो रहा है। आगे देखो, नत नयनों से आलोक उतर, नत यानी झुकी हुई, नत यानी झुकी हुई, नयन यानी आंखें, यानी आंखें, तुम्हारी झुकी हुई आंखों में, तुम्हारी झुकी हुई आंखों में आलोक यानी प्रकाश, आलोक यानी प्रकाश, उतर यानी उतर, तुम्हारी झुकी हुई आंखों में एक प्रकाश उतर आया है। क्या उतर है? प्रकाश उतर है। ये देखो, ये झुकी हुई आंखें मुस्कुरा रही है मंदी मन, और एक अलग ही खुशी है शादी करने की। विवाह का आनंद ही अलग होता है। नत नयनों से आलोक उतर, तुम्हारे झुकी हुई आंखों में क्या उतर आया है? एक प्रकाश उतर आया है। कांपा अत्रो पर थर थर, कांपा यानी कांपने लग गए हैं, अत्रो यानी होठ, तुम्हारे जब भी मैं देखता हूं उस श्रृंगार भरी छवि को, तुम्हारी दुल्हन की छवि को, तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे होठ है वो थर थर कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई महिला है या लड़की है वो शादी करने के लिए जाती है तो उनकी एक अपार खुशी होती है, और जब अपार खुशी होती है या अपार दुख होता है, दोनों में व्यक्ति कांपने लग जाता है। दोनों में क्या होने लग जाता है? व्यक्ति कांपने लग जाता है। यहां पर किसकी बात हो रही है? खुशी की बात हो रही है। किससे मिलने के लिए? दुल्हन, दूल्हे राजा से मिलने के लिए। वो खुशी है, उस खुशी के कारण तुम्हारे होठ है वो कांपने लग गए हैं। देखा मैंने वे मूर्ति देती, निराला जी कहता है कि मैंने ऐसी मूर्ति को देखा है जो दीति यानी धैर्यवान थी। कैसी थी? धैर्यवान। तुम्हारी ऐसी धैर्यवान मूर्ति को देखा है जिसका श्रृंगार का कोई अपार नहीं है और केवल अपने प्रियतम के बारे में सोच रही है। जब भी मैंने तुम्हारी उस धैर्यवान मूर्ति को देखता हूं, मेरे वसंत की प्रथम गीति, प्रथम गीति, ये देखा विवाह यहाँ पर, मेरे वसंत की प्रथम गीति। निराला जी कहते हैं कि जब भी मैं तेरी धैर्यवान मूर्ति को देखता हूं तो मुझे याद आ जाता है क्या? जब मैंने वसंत, पहली वसंत की ऋतु थी जिसमें मैंने गीत लिखा था, जिस वसंत ऋतु में मैंने पहली बार गीत लिखा था, उस गीत, वो गीत है, मुझे याद आ जाता है, मुझे याद आ जाता है। किसको देखकर? इस सरोज की मूर्ति को देखकर, धैर्यवान मूर्ति को देखकर। और धैर्यवान क्यों है? क्योंकि अभी वो अपने पति देव का इंतजार कर रही है कि वो दूल्हा बनकर मेरे साथ में आएगा, मुझे ले जाने के लिए आएगा। ये कब कर रहा है? सरोज की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु होने के बाद कल्पना के माध्यम से ये विवाह कर रहा है। कौन? निराला जी, अपनी ही पुत्री का, अपनी ही बेटी का। आगे देखो, श्रृंगार रहा जो निराकार,
तुम्हारा जो श्रृंगार था जब तुम दुल्हन बनी हुई थी, क्या बनी हुई थी, दुल्हन बनी हुई थी, तब तुम्हारा श्रृंगार निराकार था, उसका कोई आकार नहीं था। ऐसा तुम्हारा क्या था, श्रृंगार था जिसका कोई आकार नहीं था। और जब उस आकार को, उस श्रृंगार को मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है रस कविता में उच्च वसित धार, उच्च वसित यानी बहती हुई या बहकर। जब तुम्हारे श्रृंगार को देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है वो श्रृंगार की धारा बहकर मेरी कविता के रस में क्या हो गई, शामिल हो गई। मेरे रस, कविता के रस में क्या हो गई, शामिल हो गई इसी कविता में। अब देखो निराला जी क्या कह रहा है, गाया स्वर्गीय प्रिया संग। अब जैसे तुम्हारे श्रृंगार को मैं देखता हूं, तुम दुल्हन बनी हुई है, तो मुझे मेरी जो पत्नी थी स्वर्गीय, जो स्वर्ग सिधार चुकी है, उस पत्नी की याद आ जाती है। जब भी तुम्हारे में श्रृंगार को देखता हूं, इस श्रृंगार को, तो दुल्हन बनी हुई है, तो तुम्हारी, मेरी जो पत्नी थी, तुम्हारी जो माता थी, उसकी मुझे याद आ जाती है, क्योंकि जब वो दुल्हन बनी थी तो तुम्हारी तरह ही लग रही थी, तुम्हारी तरह ही लग रही थी। ये कह रहे कौन, निराला जी। गाया स्वर्गीय प्रिया संग। जब निराला जी ने अपनी पत्नी, स्वर्गीय पत्नी के साथ पहली बार जो संगीत गाया था, उसकी किसको याद आ रही है, निराला जी को याद आ रही है कि जब भी मैं तुम्हारे श्रृंगार को देखता हूं तो स्वर्गीय पत्नी के साथ जो मैंने संगीत गाया था उसकी मुझे यादें आ जाती है। और वो संगीत क्या कर रहा है, बढ़ता प्राणों में राग रंग, बढ़ता प्राणों में राग रंग। ये राग रंग कौन है, ये है सरोज। ये कौन है, सरोज। कि जब भी मैं तुम्हारे श्रृंगार को देखता हूं, तुम दुल्हन बनी हुई है, दुल्हन के रूप में तुझे देखता हूं, तो वो मुझे एक संगीत बनकर मेरे प्राणों में क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है, मेरे प्राणों में समाहित हो जाता है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही। रति कौन है, काम देवताओं की पत्नी, काम देवताओं की पत्नी, या जो अप्सरा होती है। वो क्या होती है, अप्सरा होती है, जो इतनी सुंदर होती है, देखते ही मन मोहित हो जाता है, इतनी सुंदर होती है। उसी की बात हो रही है, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, जो तुम्हारा श्रृंगार है वो काम देवताओं की पत्नी की तरह लग रहा है, काम देवताओं की पत्नी की तरह लग रहा है, अर्थात अत्यधिक सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है, अत्यधिक सुंदर लग रहा है। आकाश बदल कर बना माही। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश भी बदल कर क्या बन गया, मही यानी धरती बन गया है। क्या बन गया है, धरती बन गया है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आकाश है वो भी बदल कर धरती बन गया है। अब ऐसी बात क्यों कही है निराला जी ने, देखो इनकी जो पत्नी थी निराला जी की, वो स्वर्ग में सिधार गई है, और स्वर्ग कहां पर है, आकाश में। स्वर्ग कहां पर है, आकाश में। ये कौन कह रहा है, निराला जी, आकाश में है। अब उसी पत्नी का रूप है, वो कौन है, उसकी बेटी सरोज है, उसकी बेटी, और एकदम अपनी मम्मी की जैसी। तब ये बात निराला जी कह रहा है कि जो तुम्हारी, मेरी पत्नी थी, तुम्हारी माता, मुझे तो ऐसा लग रहा है स्वर्ग से उतर कर कहां पर आ गई है, धरती पर आ गई है। कहां पर आ गई है, धरती पर आ गई है। यही बात यहां पर कह रहा है। आगे कुछ देखो क्या कह रहा है, आकाश बदल कर बना माही, अर्थात जो मेरी पत्नी का सुंदर रूप है, मुझे तो ऐसा लग रहा है वही रूप आज धरती पर आ गया है। और वो रूप किसमें देख रहा है निराला जी, अपनी ही बेटी में, जब वो दुल्हने बनती है। हो गया विवाह, हे सरोज, तुम्हारा विवाह कुछ इस प्रकार संपूर्ण हो गया है, पूर्ण हो गया। आत्मीय सौजन कोई थे नहीं। आत्मीय सौजन यानी सगे संबंधी, सगे संबंधी। ब्याह करते हैं, शादी करते हैं, तो बुलाते हैं ना अपने सगे संबंधियों को, कुमकुम पत्री कार्ड देकर बुलाते हैं ना, हाँ वही सगे संबंधी। निराला जी कह रहे हैं
आत्मीय स्वजन यानी सगे संबंधी कोई थे नहीं। तुम्हारी शादी में कोई भी सगे संबंधी नहीं थे, न आमंत्रण था भेजा गया और न ही हमने किसी को आमंत्रण भेजा था, न ही किसी को कुंकू पत्री कार्ड हमने किसी को नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वो पहले ही खत्म हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी उनकी। और जब मृत्यु हो गई, कल्पना के माध्यम से शादी कर रहा है, तो क्या ही कार्ड भेजेंगे? न ही कोई सगे संबंधी थे और न ही किसी को आमंत्रित किया था। विवाह राग भर रहा न घर। विवाह राग, विवाह राग क्या होता है? घर के अंदर जब शादी होती है तो अनेक प्रकार के संगीत बजाए जाते हैं। जैसे बनड़ा है, सात सुपारी लाडा सिंगोड़ा रोसाटे को, बताते ना? हाँ, वही गीत, यानी वो विवाह राग है, बनड़ा है। तुम्हारी शादी में ऐसा कुछ नहीं गाया था, कोई संगीत नहीं था। निसी दिवस जाग, जाग का मतलब है रात्रि जोगा, रात्रि जोगा, या कह सकते हैं संगीत। शादी के संगीत जो दिन और रात बजाए जाते हैं, दिन और रात बजाए जाते हैं। जो शादी में दिन और रात संगीत बजाए जाते हैं या रात्रि जोगा लगाया जाता है, ऐसा रात्रि जोगा तुम्हारी शादी में नहीं था। ये कौन कह रहा है? निराला जी कह रहे हैं। प्रिय मौन एक संगीत बड़ा, प्रिय मौन एक संगीत बड़ा, सबके मुख पर क्या था? मौन यानी चुप्पी थी, मौन यानी चुप्पी थी। सबके मुख पर एक प्रकार की क्या थी? चुप्पी थी। एक प्रकार की क्या थी? चुप्पी थी। सब लोग मौन थे, न ही कोई गाना बजाना था, न कोई संगीत था, न कोई रात्रि जोगा था और न ही कोई ढोल वगैरह डीजे वगैरह था। नव जीवन के सौर पर उतरा नए जीवन, नव जीवन यानी नए जीवन, यानी जीवन के सवर यानी नई जिंदगी की शुरुआत, उतरा यानी उतर गया। इस प्रकार तुम्हारा जो नया जीवन है वो शुरुआत हो गया, यानी एक प्रकार का दाम्पत्य जीवन है वो शुरू हो गया। सरोज को दूल्हे राजा मिल गया। कब? मृत्यु होने के बाद में, मृत्यु होने के बाद में छोड़ के चले गई हो। अब दूल्हे राजा सपनों में देख रहे हैं, कौन? उसके ही पिताजी। कौन देख रहा है? उसके ही पिताजी। आगे देखो, आगे निराला जी क्या कह रहा है, एकदम मस्त। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। जिस प्रकार दुल्हन किसी लड़की की शादी करते हैं तो उसकी माँ है वो कुछ बातें सिखाती है कि बेटा अपने ससुराल में जाकर किसी से और बात है, किसी से कोई बात कह दे तो एकदम आराम से सुन लेना, उसी को वापस कुछ बोलकर मत कहना। अपने प्रियतम की बात मानना, अपने जो भरतार है उनकी बात मानना, अपने से बड़ों का आदर करना और हमें भी कभी मत बोलना। ये जो शिक्षा दी जाती है माँ के द्वारा एक नई दुल्हन को, जब एक लड़की की शादी करते हैं तो निराला जी कहते हैं माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। जो माँ शिक्षा देती है एक दुल्हन को, वो शिक्षा किसने दी? निराला जी ने दी थी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, स्वयं कौन? निराला जी। निराला जी कहते हैं तेरी पुष्प सेज, फूलों की जो सेज है जिसको बोलते हैं स्टेज प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम, वो सेज भी किसने रची है? मैंने ही रची है। किसने रची है? मैंने रची है। तुम्हारे जो स्टेज का प्रोग्राम था या संज्ञा थी या सेज था, उसने फूलों से मैंने ही सजाया था। सोचा मन में वह शकुंतला। एक बार तो मेरे मन में ऐसा आ गया था कि शकुंतला की शादी हो रही है। अब शकुंतला कौन थी? आपने नाम सुना होगा, कण्व ऋषि। कण्व ऋषि सुना है क्या नाम? कण्व ऋषि। कण्व ऋषि की एक पुत्री थी जिसका नाम था क्या? शकुंतला।
क्या नाम था? शकुंतला। और उनकी शादी होती है दुष्यंत से। किससे होती है? दुष्यंत से। इसी दुष्यंत की ये पत्नी है, कौन? शकुंतला। और कण्व ऋषि की बेटी है। कण्व ऋषि की बेटी है, जो इतनी सुंदर थी जिसका कोई वर्णन किया नहीं जा सकता, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। और उसकी मां थी, शकुंतला की मां थी, वो उनको छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। यानी छोटी अवस्था में ही शकुंतला को छोड़कर कहीं और के साथ चली गई थी। और उसकी जो शादी करता है वो करता है कण्व ऋषि। कौन करता है? कण्व ऋषि। किसके साथ? दुष्यंत के साथ। उसी की बात यहाँ पर हो रही है शकुंतला की। सोचा मन में वह शकुंतला है। एक बार तो ऐसा मन में आ गया मुझे कि तू मुझे शकुंतला जैसी लग रही है। किसके जैसी? शकुंतला जैसी। पर पाठ अन्य, ये अन्य कला। लेकिन उसकी बात अलग है, तुम्हारी बात अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि शकुंतला की जो मां थी वो छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारी माता है, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कुछ दिन रह गए तो फिर समोद। तो फिर समोद। कुछ दिन रह, यानी कुछ दिन तो कहां पर रहो बेटा? अपने घर पर रहो, अपने ससुराल में रहो। कुछ दिन तो कहां पर रहो? अपने ससुराल या अपने घर पर रहो। तो फिर रहो समोद। समोद यानी ननिहाल। और फिर कहां पर चली जाना? ननिहाल में चली जाना। फिर कहां पर चली जाना? ननिहाल में चली जाना। समोद का मतलब होता है ननिहाल। कुछ दिन रह कर, कुछ दिन तो तुम्हारे घर पर रहो, ससुराल में रहो, और तुम फिर समोद, और फिर बाद में कहा चले जाना? ननिहाल में चले जाना। बैठी नानी की सन्हे गोद, और नानी की गोद में जाकर बैठ जाना। नानी की गोद में जाकर बैठ जाना। मामा मामी का रहा प्यार। मामा और तुम्हारी मामी जी है, उन्होंने भरपूर प्यार प्रेम दिया था, और वही तुम्हें प्यार और प्रेम से रखेंगे। जिस प्रकार भर जलद धरा को ज्यों अपार। जिस प्रकार भर यानी भर देते, जलद यानी बादल, धरा यानी धरती को, ज्यों अपार उसी प्रकार अपार प्रेम कहां से मिलेगा? ननिहाल से मिलेगा। जिस प्रकार बादल धरती को जल से भर देते हैं, उसी प्रकार जो प्रेम है वो कहां पर मिलेगा? ननिहाल में मिलेगा। अपार प्रेम मिलेगा। वही सुख दुख में, वही सुख दुख में रहे मस्त। क्योंकि जब तू ननिहाल में थी, जब ननिहाल में थी, तुम्हारा लालन पोषण ननिहाल में हुआ था, उसी समय से तुम्हारे साथ सुख हो या दुख हो, हमेशा नयस्त यानी उपलब्ध, नयस्त यानी उपलब्ध, तुम्हारे सुख और दुख में हमेशा वही उपलब्ध रहे हैं। तो वहीं पर जाकर आराम करना। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तुम्हारे हित में, तुम्हारे भलाई में हमेशा वो सभी परिवार, नाना नानी, मामा मामी हमेशा व्यस्त रहे हैं। हमेशा क्या रहे हैं? व्यस्त रहे हैं। हमेशा साथ रहे हैं। व्यस्त का क्या मतलब है? साथ। व्यस्त का क्या मतलब है? साथ। तेरे हित में सदा समस्त व्यस्त, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं। कौन? नाना और नानी। वह लता वहीं की जहां कली तुम खिली। वह लता अर्थात तुम्हारी माता, निराला जी की पत्नी। लता का मतलब निराला जी की स्वर्गीय पत्नी, और सरोज की माता कहाँ की है? सरोज के ननिहाल की। और जहां कली तो खिली, और वहीं पर रहकर तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, बड़ी हुई है। अर्थात ननिहाल में तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, जहां पर तुम्हारी माता का पोषण पालन पोषण हुआ था, जहां पर तुम्हारी माता बड़ी हुई थी, वहीं पर क्या हुआ है? तुम्हारा लालन पोषण हुआ है, बड़ी हुई है, खिली है। खिलना मतलब बड़ा होना। सने से हिली, वहीं पर तुझे गोद में लेकर हिलाया गया था। वहीं पर तुझे गोद में लेकर हिलाया गया था। आगे देखो, पली, वहीं पर तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, अंत भी उसी गोद में शरण ली।
अंत भी उसी गोद में शरण ली, और अंतिम समय में भी उसी की गोद में अर्थात नानी या मामा मामी की गोद में शरण ली थी, अर्थात आराम किया था। मुझे द्रव्य वर महामरण, और जब तुम आराम कर रही थी अंतिम समय में, किस प्रकार, मुंदे यानी बंद करके, मुंदे यानी बंद करके, दंग यानी आंखें, दंग यानी आंखें, वर यानी वर्ण कर लिया, क्या वर्ण कर लिया, महामरण यानी महामृत्यु, महामृत्यु। और अंतिम समय में भी तुमने ननिहाल में जाकर शरण ली थी, आराम किया था, उन्हीं की गोद में आंखें बंद कर किसका वर्ण कर लिया था, किसको प्राप्त कर लिया, महामृत्यु को प्राप्त कर लिया, महामृत्यु को प्राप्त कर लिया। आगे, मुझ भाग्यहीन की तू संभल। अब निराला जी दुखी होकर रोकर ये बात कहते हैं, एकदम रो रहे हैं, ये देखो रोकर बैठकर ये बात कहते हैं, क्या बात कहते हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संभल। संभल का मतलब है सहारा, संभल का क्या मतलब है, सहारा। निराला जी कहते हैं, हे सरोज, मुझे भाग्यहीन मुझे भाग्यहीन की एकमात्र तुम ही सहारा थी। कब, तुम्हारी माता जी के छोड़ जाने के बाद, अर्थात निराला जी की पत्नी छोड़ जाने के बाद एकमात्र सहारा थी, तो थी सरोज। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, विकल का मतलब है चिंता या बेचैनी, चिंता या बेचैनी। युग वर्ष बाद, कई वर्षों के बाद मुझे ये चिंता हुई, ये बेचैनी हुई, दुख ही जीवन की कथा रही। मेरे तो पूरे जीवन की कहानी है वो दुख में ही बीत गई है, सारे जीवन की कहानी है वो किस में बीत गई, दुख में ही बीत गई है। क्या कहूं आज जो नहीं कही, उस दुख की कहानी मैं आज क्या कहूं जो मैंने पहले किसी से नहीं कही। उस दुख की कहानी आज मैं किसको सुनाऊं और क्या कहूं, क्योंकि पत्नी है वो भी चली गई, सरोज है वो भी चली गई, और इनका जीवन है वो संपूर्ण दुख में व्यतीत हुआ था। किसका, निराला जी का। किसका हुआ था, निराला जी का। तब ये दुखी होकर कह रहे हैं, क्या कहूं आज जो मैंने कभी नहीं कही, किसी से नहीं कही। ओ इसी क्रम पर वज्रपात, यदि मेरे कर्मों पर इसी प्रकार मुसीबत है, क्या है, मुसीबत, या मुसीबत आ जाए, या मुसीबतें आ जाए, यदि धर्म रहे नत सदा मात, यदि धर्म नत यानी झुका हुआ, सदा यानी हमेशा, मात यानी सिर, यदि मेरा सर हमेशा धर्म के लिए झुका रहा है, यदि मेरा सर धर्म के लिए हमेशा झुका रहा है, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, इस पथ यानी इस मार्ग पर मेरे कार्य यानी मेरे काम सकल यानी सफल हो जाएंगे, सकल यानी सफल, या इस प्रकार। यदि मेरा जो सर है धर्म पर यदि हमेशा झुका रहेगा, तो इस पद पर मेरे कार्य हमेशा क्या हो जाएंगे, सफल रहेंगे। चाहे कितना ही दुख क्यों ना हो, लेकिन जो भी मैं काम करूंगा वो हमेशा क्या होगा, सफल होगा। ओ भ्रष्ट शीत कैसे सतदल, ओ भ्रष्ट यानी जो मेरे कर्म है, मेरे जो काम है, उस प्रकार भ्रष्ट हो गए, उस प्रकार नष्ट हो गई, जिस प्रकार शीत ऋतु में सतदल यानी कमल मुरझा जाता है। क्या मुरझा जाता है, कमले मुरझा जाता है। कन्यागत कर्मों का अर्पण, जितने भी, हे कन्या, हे सरोज, जितने भी गति यानी पिछले कर्मों यानी कर्मों का अर्पण यानी पुण्य, पिछले जन्मों का जितना भी मेरे पास पुण्य है, करता में तेरा तर्पण, तर्पण का मतलब होता है श्राद्ध, तर्पण का क्या मतलब होता है, श्राद्ध। जितने भी मेरे पास पिछले जन्मों का पुण्य है, मैं तुझे
ये तर्पण के रूप में अर्पित करता हूँ, तुम्हारे श्राद्ध के रूप में ये अर्पित करता हूँ। ये थी अपने सरोज स्मृति, और इसको अच्छी तरीके से पढ़ना। अब इसकी एक एक व्याख्या देखते हैं। तो चलो, व्याख्या कैसे लिखनी है आपको बोर्ड के पेपर में, है ना। इसी प्रकार जैसे मैं बता रहा हूं, इसी प्रकार बोर्ड के पेपर में लिखनी है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। सबसे पहले कोई भी पद्यांश दिया गया हो या कोई भी काव्य खंड दिया गया हो, कोई भी काव्य खंड का कोई भी भाग पेपर में दिया गया हो, तो उसकी पहला 2 शब्द और आखिरी 2 शब्द, आखिरी 1 या 2 शब्द इस प्रकार आपको लिखना है। देखा, विवाह गीते, यानी पहले पद के 2 नाम ले लिए और आखिरी 1 नाम ले लिया। अब इसकी व्याख्या लिखनी है। सबसे पहले लिखना है संदर्भ। क्या लिखना है? संदर्भ। और संदर्भ में क्या लिखोगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध स्तोक गीत। कौन सा गीत? स्तोक गीत। क्योंकि सरोज की मृत्यु हो चुकी है तो बात तो शादी की है, बात तो विवाह की, खुशी की होनी चाहिए, लेकिन ये जो खुशी है ये कल्पना में है, वो अभी संसार में नहीं है। और संसार में ही नहीं है तो एकमात्र का क्या है? शोक गीत है। सरोज स्मृति से क्या है? उद्धृत है या ली गई है। ये कविता कवि ने अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर उसकी स्मृतियों को याद करते हुए लिखी है। उसके बाद में लिखना है एक लाइन छोड़ के प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि अपनी पुत्री सरोज के विवाह के क्षण को याद कर रहे हैं। वह उस दृश्य का वर्णन करते हैं जब सरोज वधु के रूप में उनके सामने थी। प्रसंग सरोज के रूप में सौंदर्य, उसकी लज्जा, उसके मन में चल रहे भावों का मार्मिक चित्रण करता है। यानी जब भी इनके काव्य को या जो भी पंक्तियां हैं इनको पढ़ते हो तो एक दिमाग में चित्र की तरह चलने लग जाता है, उसी का नाम है मार्मिक चित्रण करता है। उसके बाद में आपको लिखनी है क्या? व्याख्या। पहले पद्यांश की क्या व्याख्या? एक बार पढ़ ली, एक बार पुनः अपन रिविजन के रूप में देखते हैं। कवि निराला अपनी पुत्री के विवाह को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारा विवाह देखा जो पूरी तरह से क्या था? नया और अनोखा था, नया और अनोखा था। क्योंकि इसमें कोई पारंपरिक धूमधाम या रिश्तेदार शामिल नहीं थे। जब तुम्हारे ऊपर विवाह का पवित्र कलश जल छिड़का गया तो तुमने मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी या हंस रही थी। तुम्हारी वह मुस्कान ऐसी थी मानो होठों के बीच बिजली की कंपन फंस गया हो, अर्थात बिजली की कंपन के रूप में लहर चलने लग गई हो। कहां पर? होठों पर। तुम्हारे हृदय में अपने होने वाले पति की सुंदर छवि जुड़ रही थी और तुम्हारा मौन श्रृंगार भी शब्दों के बिना बहुत कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? तुम्हारा सौंदर्य एक गहरी सांस के साथ और भी खिल उठा था। तुम्हारा अंग अंग भविष्य के सुंदर सपनों और विश्वास से बंधा हुआ था। इसके साथ? उनके पति के साथ। लज्जा के कारण झुकी हुई तुम्हारी आंखों से एक दिव्य प्रकाश उतरकर तुम्हारे कांपते हुए होठों पर थरथरा रहा था। कवि कहते हैं कि मैंने तुम्हारे उस धैर्य और शांति से युक्त सौंदर्य की मूर्ति में अपने जीवन के वसंत के पहले गीत, युवा अवस्था की रचनात्मक ऊर्जा और सौंदर्य की झलक देखी थी। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मुझे अपनी पत्नी मनोहरा देवी की याद आ गई। निराला जी की पत्नी का क्या नाम था? मनोहरा देवी। अब है इस व्याख्या का विशेष, यानी जब भी प्रसंग व्याख्या करो तो कितने बिंदु लिखना है? एक संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, 4 बिंदु कम से कम आपको लिखना है। विशेष में क्या लिखना है? देखो, जो काव्य दिया गया है इसकी भाषा कौन सी है? भाषा शुद्ध, साहित्यिक और तत्सम शब्दावली, जैसे आमूल है, उर है, अशब्द है, आलोक है, इनसे क्या है? युक्त है। दूसरा है भाव। जब इस पंक्तियों को पढ़ते हैं तो एक तरह का भाव उत्पन्न होता है, या तो दुख का भाव उत्पन्न होता है या फिर एक खुशी का या करुणा का भाव उत्पन्न होता है। वो कौन सा भाव है? इन पंक्तियों में वात्सल्य, यानी ननिहाल में जब सरोज थी
सब उनके नाना नानी है, वो प्रेम से प्यार से उनको रखते हैं। दूसरा श्रृंगार, जब वो दुल्हन बनी थी तो श्रृंगार की बातें की गई हैं। और स्मृति का सुंदर मिश्रण है। स्मृति का मतलब है यादों का सुंदर क्या है, मिश्रण है। अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार मेरे वसंत की प्रथम गीति, यानी उदाहरण देकर इन्होंने बताया है। उपमा और उपमान को क्या मान लिया गया है, एक मान लिया गया है। मैं कवि सरोज के सौंदर्य को अपने जीवन के प्रथम गीति का रूप दिया। दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। होठों में बिजली फंसे, स्पंद में बिजली की कल्पना की गई है। मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। जैसे अ शब्द श्रृंगार मुखर में मौन श्रृंगार को बोलते हुए दिखाया गया है। दूसरा है बिंब, एक तो होता है प्रतिबिंब, एक क्या होता है प्रतिबिंब, दूसरा होता है बिंब। दूसरा क्या होता है बिंब। ऐसे दोनों में क्या अंतर है? बिंब का मतलब है वस्तु या चित्र, वस्तु या चित्र, वस्तु या चित्र। प्रतिबिंब का मतलब है इनके सामने जो चित्र दिखाई देता है। मान लो मैंने एक वस्तु है यहाँ पर रख दी और सामने दर्पण है, तो इस दर्पण में जो बनेगा वो होगा प्रतिबिंब और ये है बिंब। ये क्या है? बिंब है। कवि ने मूर्ति दीप्ति और नत नयनों से आलोक उतरते से सुंदर दृश्य बिंबों का प्रयोग किया है जो पाठक के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शैली कौन सी है? ये एक स्मृति काव्य है जिसमें कवि अतीत के दृश्यों को याद कर रहे हैं। मुक्त छंद का प्रयोग निराला की विशेषता है। छंद कौन सा प्रयोग किया है निराला ने? मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। अगली जो अपनी व्याख्या है, पद है या काव्य है, श्रृंगार रहा सवर पर उतरा। सबसे पहले क्या लिखना है? संदर्भ और स्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति से उद्धृत है। यह कविता कवि ने अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर उसकी स्मृतियों को याद करते हुए लिखी थी। एक लाइन छोड़ के प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि अपनी पुत्री सरोज के विवाह की सादगी, उनके अनूठे स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वे बताते हैं कि ये विवाह पारंपरिक विवाहों से किस प्रकार भिन्न या अलग था, इसमें किस तरह की भावनाएं निहित थी। साथ भी अपनी पुत्री के सौंदर्य में अपने स्वर्गीय पत्नी की छवि देखते हैं। साथ क्या देखते? स्वर्गीय पत्नी की छवि देखते हैं। व्याख्या किस प्रकार करोगे? फिर से एक लाइन छोड़नी है और नीचे नाम लिखना है व्याख्या। कवि निराला कहते हैं या वर्णन करते हैं कि जो श्रृंगार रस अब तक मेरी कविताओं में निराकार अमृत रूप में बहता था, जिसे मैं अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाता था और जो मेरे प्राणों में प्रेम में उत्साह का रंग भरता था, आज वही श्रृंगार रस तुम्हारी सरोज की सुंदरता के रूप में साकार हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आकाश और धरती, आकाश पर धरती उतर आई है, अर्थात मेरी कविताओं का सौंदर्य तुम्हारी रूप में साकार हो उठा है। कवि आगे विवाह की सादगी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विवाह संपन्न हो गया है, लेकिन वहां कोई भी अपना प्रियजन या सगा संबंधी नहीं था, रिश्तेदार उपस्थित नहीं था, किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया। घर में रात दिन जाकर गाए जाने वाले पारंपरिक विवाह के गीत भी नहीं गाए, बोले तो बंदड़ा भी नहीं गाए थे, रात्रि जोगा भी नहीं लगा था। इसके स्थान पर एक प्रिय और शांत संगीत था, साथ यानी मौन संगीत था, चुप्पी भरा संगीत था, जो नव दंपति के नए जीवन के स्वरों पर उतर रहा था। ये विवाह बाहरी आडंबरों से मुक्त केवल आत्मीय और मौन संगीत से भरा हुआ था। ये इनकी है व्याख्या, जिसे हमने पढ़ी थी वैसे लिखो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इस प्रकार लिखो तो भी बढ़िया बात है। विशेष में आपको क्या लिखना है? इसमें दूसरे जो पद्यांश है या काव्य खंड है, इसी का दूसरा काव्य है, उसमें क्या लिखना है? पहले लिखना है भाषा। भाषा तत्सम प्रधान है, साहित्य खड़ी बोली है, इसमें भावों की गहरी अभिव्यक्ति है। सादगी का महत्व है। कवि ने विवाह में पारंपरिक आडंबरों और शोर शराबे के स्थान पर सादगी, मौन, आत्मीयता को महत्व दिया है, जो उनकी प्रगतिशील सोच को क्या करता है? दर्शाता है। इसमें अलंकार कौन सा प्रयोग हुआ है? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आकाश बदलकर क्या बन गया? धरती बन गया।
विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रिय मौन एक संगीत भरा, क्योंकि एक तो क्या है, चुप है, मौन है, सब क्या है, चुप है, मौन है, और दूसरा वो संगीत भी गा रहे हैं। दूसरा क्या गा रहे हैं, संगीत, चुप भरा संगीत। दोनों में विरोध है या नहीं है? यदि चुप रहोगे तो क्या संगीत गा सकते हो? नहीं गा सकते। क्या संगीत गाओगे तो चुप रहोगे? नहीं। दोनों में क्या है, विरोध है, विपरीत है दोनों। दोनों क्या है, विपरीत, और उसी का नाम है विरोधाभास अलंकार। बिंब, कवि ने उच्च वासित दाग गतिशील बिंब और उसका आकाश बदलकर बना महादर्शी बिंब जैसे प्रभावशाली बिंबों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। भाव पंक्तियों में समर्थी वात्सल्य श्रृंगार रस का अद्भुत संगम है। कवि अपनी पुत्री के सौंदर्य में अपनी पत्नी की छवि देखकर अतीत में खो जाता है। यानी जो बीता गया समय है पत्नी के साथ, कौन सी पत्नी, स्वर्गीय पत्नी के साथ जो समय बीत गया है उस समय में खो जाता है। कौन, निराला जी। शैली है मुक्त छंद में लिखी गई ये कविता निराला की विशिष्ट काव्य शैली का उत्तम उदाहरण है। अगली जो अपने काव्य कविता है इसी की, वो है मां की कुल शिक्षा, वर मार महामरण। इसकी ये जो व्याख्या है ये शुरू करते हैं संदर्भ से। सबसे पहले क्या लिखना है, संदर्भ, और संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति से उद्धृत है। ये कविता कवि ने अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर उसकी स्मृतियों को याद करते हुए लिखी है। ध्यान देना, संदर्भ चारों का एक याद कर लोगे तो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों में संदर्भ एक ही प्रकार का आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। चलिए, कविता ली गई है तो एक सरोज स्मृति से ली गई है चारों खंड, और इसके रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और रचयिता भी चारों के कौन है, एक है। तो अलग अलग याद, एक याद कर लोगे तो चारों याद हो जाएगी। प्रसंग है, ये पंक्तियां कविता के सबसे करुण हिस्से से है। इसमें कवि अपनी पुत्री के विवाह के बाद जीवन और अंततः उसकी मृत्यु का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहे हैं। निराला जी एक पिता के रूप में अपनी व्यवस्था और दुख को व्यक्त करते हैं कि वे अपनी बेटी के लिए माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाने के बावजूद उसे बचा नहीं सके। अगली है व्याख्या। कवि निराला अपनी पुत्री को याद करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद मैंने ही तुम्हें माँ के कल की सारी शिक्षा और संस्कार दिए हैं। विवाह के समय तुम्हारी फूलों की सेज भी मैंने ही अपने हाथों से सजाई थी। उस समय मेरे मन में विचार आया, कौन सा विचार आया, कि तुम्हारी स्थिति भी कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला जैसी है, जिसे उसकी मां मेनका छोड़कर चली गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम्हारी कहानी शकुंतला से अलग है, क्योंकि वहां तो पिता कण्व ने उसे विदा किया था, पर यहाँ में पिता ही मां की भूमिका के रूप में भूमिका निभा रहा हूं। ये एक अलग ही परिस्थिति और कला थी। विवाह के कुछ दिन बाद तुम खुशी खुशी अपने घर ससुराल से वापस अपनी नानी की प्यारी गोद में यानी अपने ननिहाल चली गई। वहां तुम्हें अपनी मामा मामी का वैसा ही अपार स्नेह मिला जैसे बादल धरती को जल से भरकर क्या कर देते हैं, सींच देते हैं या जल से भर देते हैं। वही तुम्हारे हर सुख दुख और तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा पूरी तरह समर्पित और व्यस्त रहे, यानी साथ रहे थे। तुम उसी ननिहाल रूपी लता की एक कली थी तो वहीं खिली, सनी से पली बढ़ी और अंत में जीवन के अंतिम क्षणों में तुमने क्या कर दिया, उसी नानी की गोद में शरण ले ली और मृत्यु का वर्ण करते हुए अपनी आंखों में सदा के लिए मोहंदे ले अतारते स्वर्ग लोगे सिधार गई। इसके विशेष की बात करूं तो इसमें भाषा है, भाषा चारों की आप एक ही रख सकते हो। भाव है, भाव भी चारों में आप समान ही रख सकते हो। वात्सल्य करुणा वियोग दोनों का वर्णन किया गया है। अलंकार है, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। वर जलद धरा को ज्यों अपार, इनमें कौन सा अलंकार है, उपमा। रूपक अलंकार है, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली। बिंब की बात करें, पुष्प से तेरी स्वयं रची, इसमें क्या है, एक बिंब जैसा प्रतीत हो रहा है। जब भी
ऐसे नाम आता है ना, पुसअप सेज रची, तो एक स्टेज प्रोग्राम सामने आ जाता है। पौराणिक संदर्भ है, कवि ने अपनी पुत्री की पुत्री है उसकी तुलना किससे की गई है? शकुंतला से, जिसने काव्य में गहराई और अर्थवत्ता क्या हो गई? बढ़ गई है। व्यक्तिगत अनुभूति, यह निराला के व्यक्तिगत जीवन के दुख और संघर्ष को पूरी तरह तीव्रता से व्यक्त करता है। महामरण शब्द का प्रयोग मृत्यु की भयावहता और कवि के गहरे शोक को दर्शाता है। अर्थात कवि बुरी तरह क्या कर रहा है? रो रहा है। अगला है, मुझ भाग्यहीन करता में तेरा अर्पण। ये इसका आखिरी जो काव्य है, इसकी व्याख्या दी गई है। पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले संदर्भ है, संदर्भ चारों का समान रहेगा। प्रसंग है, या तो आप समान रख सकते हो, कौन सा? जो पहले पद्यांश पढ़ा था, पहला पद्यांश पढ़ा था वो रख सकते हो, अन्यथा चारों का अलग अलग आप याद कर सकते हो। पुत्री सरोज की मृत्यु से टूट चुके कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन कहकर संबोधित कर रहे हैं। इन पंक्तियों में वे अपने संपूर्ण जीवन के संघर्षों और दुखों को याद करते हैं और अपनी सारी रचनाओं और कर्मों को अपनी पुत्री को समर्पित करते हैं। उसका क्या करते हैं? तर्पण यानी श्राद्ध करते हैं। एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति अंतिम कर्तव्य निर्वाह है। व्याख्या, इसकी व्याख्या करनी, कवि निराला अपनी मर्त पुत्री, मर्त की जगह एक नाम लिखना है स्वर्गीय, थोड़ा सा अच्छा लगे। कवि निराला अपनी स्वर्गीय पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझ जैसे भाग्यहीन पिता के जीवन का तू ही एकमात्र क्या थी? सहारा। तुम्हारे जाने के वर्षों बाद आज जब मैं तुम्हारे बारे में लिखने बैठा हूं तो दुख से व्याकुल हो गया हूं। मेरा तो पूरा जीवन ही दुख की कहानी रहा है। आज मैं ऐसी कौन सी नई बात कहूं जो मैंने आज तक अपनी कविताओं में नहीं कही। अर्थात मेरा काव्य मेरा जीवन के दुख की ही अभिव्यक्ति रहा है। कवि आगे अपने जीवन की विफलताओं पर ईश्वर को चुनौती देते हुए कहते हैं कि यदि मेरे धर्म यानी साहित्य कर्म के मार्ग पर चलने का यही परिणाम है, यही शकल है, तो भले ही मेरे इस कर्म पर वज्रपात अर्थात मुसीबत आ जाए, मैं फिर भी इस धर्म के मार्ग पर अपना मस्तक झुकाए रखूंगा। यानी मैं लिखना नहीं छोड़ूंगा, भले ही इस मार्ग पर चलने के कारण मेरे सभी कर्म और रचनाएं उसी तरह नष्ट हो जाए जिस तरह अधिक पाला या अधिक सर्दी पड़ने के कारण कमल का फूल नष्ट हो जाता है। अंत में कवि अपनी पुत्री को हे कन्ये, हे पुत्री कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों को तुम्हें अर्पित करता हूं और इसी कर्म रूपी जल से मैं तुम्हारी तर्पण श्राद्ध करता हूं। पिछले जन्मों का जितना भी पुण्य है मैं तुझे क्या करता हूं? तर्पण करता हूं। विशेष में आपको लिखना है भाषा। भाषा चारों में आप समान रूप से लिख सकते हो। भाव है, भाव भी चारों में आप समान रूप से लिख सकते हो। अलंकार है, उपमा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। शीत कैसे सतलज से क्या हो जाते हैं? भ्रष्ट हो जाते हैं। कमल का जो पौधा होता है शीत ऋतु में क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। बिंब है, वज्रपात, शीत कैसे दल, ऐसे अपने सामने जब नाम लेते हैं कमल का तो कमल का चित्र बन जाता है दिमाग में। विद्रोही सवर और इसी क्रम पर वज्रपात, ओज गुण का प्रयोग किया गया है इसमें। अंतिम श्रद्धांजलि, कर्ता में तेरा तर्पण, और जो सरोज है उसको अंतिम श्रद्धांजलि देते हैं। ये था आज का अपना चैप्टर। अच्छी तरीके से इसको तैयार करना और अगली क्लास में फिर से मिलेंगे अपन अगला चैप्टर लेके। धन्यवाद। राम राम।